तो भाई अभी न्यूज़ आ रही है कि रेड फोर्ट से थोड़ी आगे 300-400 मीटर पे एक कार में ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट टाइप हुआ, और उसमें 8 लोग मारे गए हैं और कई सारे लोग इंजर्ड हैं। ये न्यूज़ फिलहाल आ रही है, ठीक है। तो भाई अभी 1 घंटे पहले ये ना मैंने मीम पेज पे ही देखा था कि पहले वो न्यूज़ दे रहे थे मीम पेज वाले कि फायर ब्रेकआउट नियर मेट्रो के पास है। तो मैंने कहा कोई ऐसा ही होगा। फिर मैंने खाना खाने के बाद मैंने अभी देखा, तो भाई वो बता रहे थे कि मेट्रो गेट नंबर 1 पर एक के पास अटैक हुआ है। एक पार्कड कार थी, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और जिससे आसपास की सारी गाड़ियाँ जल गई हैं और 8 लोग मारे जा चुके हैं और बाकी कई सारे लोग घायल हैं। तो भाई अब सीन ऐसा है कि वहाँ पे सब कुछ है, मतलब सब कुछ कंट्रोल में आ चुका है, पुलिस वगैरह सब कुछ अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है, बातचीत हुई है कई लोगों से, तो पता है, ठीक है। तो सब कुछ अभी कंट्रोल में है और इसके ऊपर होम मिनिस्टर से ट्वीट भी आया है कि हम सब लोगों को संवेदना व्यक्त करते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे क्या होता है। ये सब चीज़ें होने के बाद देश की खुद की जनता को ही देश में अपने लिए ही दिक्कत झेलनी पड़ जाती है। अब तुम भी मान लो, अब जैसे हम लोग जाते हैं अपने लाल किला पर आराम से घूम रहे हैं, चांदनी चौक साइड घूम रहे हैं, चांदनी चौक और लाल किला के बीच में जो रोड है उस पर हुआ है, ठीक है। जैसे हम चांदनी चौक ले जाते हैं वहाँ से एयरपोर्ट वाली बीच वाले रोड पर अटैक हुआ है। तो अब इससे क्या होता है कि सबसे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है कि जैसे अब हम लोग नॉर्मल घूमते हैं, अब इससे क्या हुआ, जैसे अटैक हो गया तो अब पुलिस हमेशा अलर्ट पर आई तो तुम्हें नॉर्मल घूमने भी नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी हर समय चेकिंग होगी, तुम्हारे ऊपर शक की निगाह होगी पुलिस की। अगर तुम कुछ ऐसी हरकत करते हो तो पुलिस तुम्हारे ऊपर शक निगाह रखेगी। इससे क्या होता है, देश की जनता को खुद ही परेशानी होती है ऐसी चीज़ें होने के बाद। वो सब छोड़ो, वो सब बाहरी की बात है। अब आते हैं इस मुद्दे पे भाई कि ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इन चीज़ों को कैसे प्लान किया जाता है, क्या इसमें सरकार पॉलिटिक्स। मैंने अभी कई सारे मीम पेज रील्स भी देख ली हैं अभी, सारी रील्स उसी की आ रही हैं। तो उनके तो कमेंट सेक्शन में जाओगे ना तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए हुआ है। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी से करा रही है कि बीजेपी हार जाए। और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने करवाया है। कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया है इलेक्शन जीतने के लिए बिहार में। भाई तुम्हारा क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? आपका कोई इस चीज़ को लेकर सोच है? आपका कोई प्रोग्राम है इस चीज़ को लेकर कि आप क्या कहना चाहते हो? मैं भी भाई नोएडा में रहता हूँ, पहले मैं भी दिल्ली में रहता था, अब नोएडा शिफ्ट हो चुके हैं हम। और हमारे यहाँ से तो बहुत दूर है, लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग 8 लोग मारे गए उनका जवाबदार कौन है। और अभी कल ही न्यूज़ आई थी कि कहीं मुर्शिदाबाद में कहाँ पे एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। और उन्होंने भाई हाई अलर्ट पहले से ही वे पे चल रहा है 2-3 दिन से, कहीं अटैक होने वाला है, कहीं अटैक होने वाला है, अटैक होने वाला है। कई जगह RDX वगैरह पकड़ा गया है, वो चीज़ पकड़ी गई है, इंटेलिजेंस को मैसेज वगैरह पता चले हैं, उन्होंने अपना अनुमान लगाया कहीं अटैक होने वाला है। और फाइनली आज अटैक हो गया भाई। भाई मुझे इसमें नहीं आता कि जब पहले से पता चल जाती है कि हाँ यार अटैक होने वाला कहीं ना कहीं, तो हर जगह भाई हाई अलर्ट क्यों नहीं रहता है, क्या क्यों कहीं। भाई देखो सबसे बड़ी ये है कि जब तक इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून नहीं बनाए जाएंगे, इन चीज़ों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी और कुछ नहीं हो सकता भाई। तो अभी ये साल भाई कितना, कितने सारे लोग मारे गए, कितनी सारी ट्रेजिडी हुई हैं कि तुम ही देख लो। पहलगाम में अटैक हुआ, ठीक है, अहमदाबाद में वो प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद छोटे मोटे अटैक होते रहते हैं। जोधपुर में बस वगैरह जल गई, एक टैंकर जल गया था, उसके आसपास 1 किलोमीटर जितनी गाड़ियाँ सब लोग जल गए, मर गए, गाड़ी में चिपक के मर गए। भाई ये 2026 कुछ इतना ज़्यादा बुरा नहीं जा रहा है कि लिमिट से ज़्यादा बुरा नहीं जा रहा है ये 2026 जो जा रहा है ये लिमिट से ज़्यादा बुरा नहीं जा रहा है कि मतलब हम जो एक लिमिट होती है कि हाँ इतना बुरा हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बुरा नहीं जा रहा भाई। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या। तो भाई ये लास्ट में मेरा बोलने वीडियो बनाने का मतलब यही था, मेरा मतलब यही था बोलने का सेम। भाई सब लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने आसपास की ऐसी चीज़ ध्यान रखो, ऐसी जो ऐसी कोई गतिविधि है तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन या किसी चीज़ लोगों को बताओ, मतलब आर्मी वगैरह किसी को इन्फॉर्म करो कि भाई ऐसी चीज़ हो रही हमारे आसपास। भाई इससे क्या होता है कि तुम्हारी ही इज्जत खराब हो रही है। मैं अब देखो सीधी सी बात है भाई कि अगर ये अटैक में हुआ है ना इंडिया में रेड फोर्ट पे, तो मैं इस चीज़ की 80% गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ के
किसी ना किसी का तो इन्वॉल्वमेंट होगा भाई इन चीज़ों करने में, किसी ना किसी का तो होगा ही होगा, 100% होगा भाई, समझ लो। अब तुम ये मान लो भाई कि अगर जैसे लोग कहते हैं वो उन्होंने दाग अटैक करके चले गए, भाई ये चीज़ हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कैसे ही पॉसिबल नहीं है कि कोई बंदा बाहर से आके अटैक करके और चला जाए और उसको कुछ ना हो और अटैक हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। बताओ क्या। अब तुम एक चीज़ सोच लो कि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं मुंबई जाता हूँ, वहाँ पे अटैक करने जाता हूँ, वहाँ पे ना मेरा कोई है, ना मेरे कोई जानने वाला, ना कोई मेरी जगह है, मैं वहाँ पे ना कोई मेरी जान पहचान, ना कुछ, तो भाई मैं वहाँ कर ही नहीं सकता कुछ भाई। जाऊँगा तो मैं कई सारी चीज़ें मुझे पता नहीं है, अगर तुम्हारा वहाँ कोई पहले से बंदा है तो वो तो सब चीज़ बता देगा तुम्हें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ पहले से रहती है। लेकिन ऐसे केस में हो नहीं सकता कि भाई वहाँ पे कोई बंदे का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और ये चीज़ होने के बाद देश को खुद नुकसान होता है, देश की जनता परेशान होती है, देश की जो नॉर्मल जनता है सबसे इसमें जो पिसता है वो पिसता है इनोसेंट जनता, देश की इनोसेंट जनता जो इसमें पिसती है सबसे ज़्यादा। जैसे मैंने तुमने शुरू में बताया था कि अब क्या होगा, तुमने कई जगह देख लो जहाँ जहाँ अटैक हो चुके हैं ना, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मल बंदा अब वहाँ घूम ही नहीं सकता भाई। और तुम एक चीज़ देखो कि ये अटैक जो होते हैं ना वो ऐसी चीज़ों पर होते हैं जो डायरेक्ट इकोनॉमी पर अटैक हो। अब रेड फोर्ट पे लोग घूमने जाते हैं, वहाँ की टिकट कटती है 35-40 रुपये, दिन भर में हज़ारों लोग जाते हैं, ठीक है, तो सोच लो भाई कितने लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है महीने महीने के हिसाब से, सरकार को कितना पैसा जा रहा है। अब जब वहाँ अटैक हो गया तो पहले तो जनता खुद ही जाने से डरेगी, और फिर जनता जब जाएगी ना तो वहाँ पे पुलिस बल तैनात रहेगा, आर्मी सिक्योरिटी जो भी जाएगी वो भाई लोगों को उस लिमिट में नहीं जा सकते, तो फिर वो भाई फ्रीडम खत्म हो जाती है, वो चीज़ की फ्रीडम खत्म हो जाती है, उस चीज़ के बारे में ऐसी चीज़ सब खत्म हो जाती हैं। फिर तो सीधा यही रहता है कि भाई इस पे संदेह हो रहा है, उस पर संदेह हो रहा है, उनके बाद सीधे यही संदेह दिखता है कि भाई ये सारा ये आतंकवादी है, ये आतंकवादी ये हमला करेगा, ये अटैक होगा, इसमें ये कुछ गलत करेगा। इस चीज़ भाई सबसे बड़ी दिक्कत भारत की खुद की जनता को होती है भाई, जनता खुद नहीं समझती है भाई, मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग सोचते हो हम जंग का बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये सालों तुम जिस देश में रह रहे हो, जिस ज़मीन में रह रहे हो, जिस ज़मीन में खा रहे हो, जिस जगह का खाना पानी सब तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम उस जगह के साथ धोखेबाजी कर देते भाई, कैसे कर देते यार, मुझे तो ये समझ नहीं आती यार। खैर छोड़ो, मैं क्या ही बोलूँ भाई, मेरा खुद अंदर से वैसी फीलिंग आ रही है कि क्या भाई, ठीक है, और अपने भाई सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और इन ऐसी चीज़ों पर ध्यान दो, और ये भाई कुछ नहीं चलेगा। सारी चीज़ें ऐसी आती हैं भाई, 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर चलती हैं, इसके खिलाफ आवाज़, इसके खिलाफ आवाज़, इसके खिलाफ आवाज़, और 4 दिन तब होते हैं, सब भूल जाते हैं, सब खत्म, सब कोई ना कोई किसी को जानता है, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे चीज़ हो जाती है, मतलब भाई कुछ कुछ जानता ही नहीं, कोई कुछ करता ही नहीं, कुछ सब कुछ है ही नहीं, सब खत्म। तो भाई सभी लोगों से प्रार्थना है भाई, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और क्या ही बोल सकता हूँ भाई मैं। तो ओके भाई, बाय।